Assalamu alaikum student. This is Anam here from SS80 Degree College. Today we are going to start our ninth lecture of computer science from chapter number 1, that is basic concepts of information technology. तो आज का हमारा टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि स्टोरेज डिवाइसेस डेटा को स्टोर करती हैं। हम पढ़ चुके हैं मेमोरी डिवाइसेस के बारे में। मेमोरी डिवाइसेस हमारे पास थी बहुत सारी, जो कि हम रैम को भी हमने डिस्कस किया जब हमने प्रोसेसिंग डिवाइसेस देखी। ये रैम और जो हमारा सीपीयू है, दोनों कोर कंपोनेंट्स होते हैं प्रोसेसिंग के। तो दोनों जब हम प्रोसेसिंग डिवाइसेस के लेक्चर में थे तो हमने रैम को देखा, और वहाँ हमने एक चीज़ देखी कि रैम जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है। यानी कि रैम में जो भी डेटा रखा होता है वो टेम्परेरी तौर पे होता है, परमानेंटली सेव नहीं होता। जैसे ही पावर ऑफ किया जाएगा उसके बाद जितना भी डेटा रैम में रखा होगा तमाम डेटा रैम से इरेज हो जाएगा। तो हमें कुछ डेटा ऐसा होता है जो हमें परमानेंट बेस पे चाहिए होता है, लाइक के कुछ वीडियोस हैं, सॉन्ग्स हैं, पिक्चर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर में परमानेंटली तौर पे स्टोर करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को, डेटा को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए हमारे पास आई स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस जो कि नॉन वॉलेटाइल होती हैं। इट मीन्स कि अगर पावर ऑफ हो भी जाए तो जितना डेटा स्टोरेज डिवाइस में रखा हुआ है वो कहीं नहीं जाएगा, वो अपनी जगह पर ही रहेगा। स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं उनको ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहा जाता है और परमानेंट स्टोरेज भी कहा जाता है। स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो सीपीयू से सेपरेट होती हैं, मतलब सीपीयू के साथ नहीं होती। जैसा हम देख चुके हैं ऑलरेडी, सीपीयू में हमारे पास कितने कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास कंट्रोल यूनिट होता है, उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो टेम्परेरी तौर पर डेटा को, इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर रहे होते हैं। फिर सीपीयू जो है हमारा वो कम्युनिकेट कर रहा होता है रैम से। रैम को ही हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। मेन मेमोरी से कम्युनिकेशन होती है और जो है टेम्परेरी तौर पे डेटा सेव करवा रहा होता है रैम में। उसके बाद सीपीयू और मेन मेमोरी से जब हम बाहर आते हैं तो हमारे पास आती हैं स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ सीपीयू। दिस स्टोरेज इज नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल है मीन्स के हमने पावर ऑफ किया तो भी हमारा डेटा अपनी लोकेशन पर वैसे ही रहेगा जैसा पावर ऑन करने से पहले था। मतलब डेटा कहीं नहीं जाएगा, बिल्कुल भी इरेज नहीं होगा। टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस की टाइप्स देखते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस कितने टाइप्स के होते हैं? नंबर 1 हमें दिया हुआ है मैग्नेटिक स्टोरेज, और नंबर 2 है ऑप्टिकल स्टोरेज। इट मीन्स के स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है मैग्नेटिक स्टोरेज और दूसरी टाइप होती है ऑप्टिकल स्टोरेज। अब हम डिटेल में देखते हैं कि मैग्नेटिक और ऑप्टिकल में डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और इनकी क्या फीचर्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक और पॉइंट दिया हुआ है अबाउट स्टोरेज डिवाइसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस इज इट स्पीड एंड एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम मतलब कितनी जल्दी जल्दी डेटा को एक्सेस कर रही होती हैं, प्रोसेस कर रही होती हैं, और स्पीड। दो चीज़ें जो है इसकी फीचर्स में आती हैं। ये स्टोरेज डिवाइसेस दी हुई कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइसेस है। हमारे पास यूएसबी है, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है, मेमोरी कार्ड्स हैं, ये डिस्क ड्राइव है, सीडीज़ हैं, ये भी हमारे पास कार्ड्स हैं। और ये हमारे पास जो पहले ज़माने में कैसेट, वीडियो कैसेट्स यूज़ होती थी, ये वो है। और ये ऑडियो कैसेट्स हैं। ये तमाम जो डिवाइसेस हैं डेटा को स्टोर करते हैं और फिर हम उस स्टोर डेटा को बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुई है स्टोरेज डिवाइसेस की। नाउ मूव फॉरवर्ड। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक मीडिया और मैग्नेटिक मेमोरी और मैग्नेटिक मीडियम। ये तमाम नाम मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के हैं कि उसको मैग्नेटिक मीडिया भी बोलते हैं, मैग्नेटिक मेमोरी भी बोलते हैं और मैग्नेटिक मीडियम भी कहा जाता है।
मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्लेटर्स, मतलब के डिस्क कोटेड इन अ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस जो है उसमें बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, डिस्क होती हैं, जो कि एक मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर कोट की हुई होती हैं। इन अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस ऑल डेटा आर स्टोर विद यूजिंग मैग्नेटिक मीडियम। मैग्नेटिक मीडियम को यूज करते हुए मैग्नेटिक डिवाइस में तमाम डेटा स्टोर किया जाता है। अब इसकी टाइप्स हमें दी हुई हैं, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं। नंबर 1 फ्लॉपी डिस्क, ये मैग्नेटिक स्टोरेज है। हार्ड डिस्क, ये भी मैग्नेटिक स्टोरेज है। और मैग्नेटिक डिस्क भी मैग्नेटिक स्टोरेज है। ये हमारे पास दिया हुआ है मैग्नेटिक टेप, जो पहले ज़माने में गाने वगैरह सुनने के लिए जो कैसेट्स यूज़ की जाती थी, अब तो इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब ना रेडियो भी इतना यूज़ नहीं होता और ये कैसेट्स वगैरह तो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। ये हमें दी हुई है हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको SDD भी बोलते हैं, और ये है फ्लॉपी डिस्क। ये तीनों जो है ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अब हम देखते हैं कि हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क ड्राइव भी एक अहम रोल अदा कर रही होती है। तो हम डिटेल में देखते हैं कि अब हार्ड डिस्क ड्राइव होती क्या है। हार्ड डिस्क ड्राइव आर कॉमनली यूज एज द मेन स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर बिकॉज दे आर कन्वीनियंट इन स्पीड एंड कैपेसिटी बोथ। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ना वो हमारे कंप्यूटर में एक मेन पार्ट अदा कर रही होती है डेटा स्टोर के लिए। जितना भी डेटा हमें परमानेंटली सेव करना है, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डिफरेंट सॉफ्टवेयर जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, वो तमाम सॉफ्टवेयर, पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, डेटा, सारी चीज़ें हमारे पास कहाँ सेव होती हैं, HDD में। क्योंकि HDD क्या होती है, कन्वीनियंट होती है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और कैपेसिटी भी, एज कम्पेयर टू स्पीड कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है कि इसकी स्टोरेज, हम ज़्यादा चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। तो मोस्टली तमाम जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उसमें HDD लाजमी होती है। जो हम C ड्राइव के नाम से बना रहे होते हैं ड्राइव अपने स्टोरेज के पोर्शन में, वहाँ पे जितना भी डेटा स्टोर होता है वो HDD हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव हो रहा होता है। इसके अलावा जो हम डिफरेंट ड्राइव्स बना रहे होते हैं वो सारी भी हमारे हार्ड डिस्क के ही पार्ट्स होते हैं, हार्ड डिस्क में ही जाके डेटा सेव हो रहा होता है। HDD often store operating system, software programs, and other files and can be found in desktop computer, mobile devices, and consumer electronics. It means के जो हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव हैं ये स्टोर कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं, लाइक के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, IDEs और फ्रेमवर्क, विजुअल स्टूडियो कोड, एंड्रॉइड स्टूडियो, और IDEs जो होती हैं C लाइन वगैरह हो गया, लैंग्वेजेस हो गई, टर्बो सी, सारी चीज़ें जो सेव कर रहे होते हैं, सब डेटा कहाँ पर स्टोर हो रहा होता है, HDD में, हार्ड डिस्क ड्राइव में। और जो हमारे पास दूसरी फाइल्स होती हैं, पिक्चर्स, म्यूज़िक, वीडियो और टेक्स्ट फाइल, वो सारी भी हमारी HDD में सेव होती हैं। HDD हमारे पास कहाँ होती है, डेस्कटॉप कंप्यूटर में अवेलेबल होती है। ज़्यादातर जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, उसमें HDD लाजमी होती है। इसके अलावा मोबाइल डिवाइसेस होती हैं उसमें भी होती है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं दूसरी, वहाँ पर भी HDD यूज़ हो रही होती है। In a computer, an HDD is connected to motherboard and power supply to keep store data while power down. HDD जो है वो कहाँ कनेक्टेड होती है, मदरबोर्ड से कनेक्टेड होती है और साथ साथ पावर सप्लाई से भी कनेक्टेड होती है। HDD जो है फिजिकली एक हार्डवेयर है, वो हार्डवेयर हमारे मदरबोर्ड से भी कनेक्टेड होता है और उसका कनेक्शन पावर सप्लाई से भी होता है, ताकि जो है जितना भी डेटा है वो पावर ऑफ होने के बाद भी स्टोर रहे, इरेज ना हो। HDD इज ऑल्सो कॉल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है, और नॉर्मली हम लोग बोलते हैं हार्ड डिस्क। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क वो भी HDD होती है, मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम फॉर अ कंप्यूटर।
since it store much data, so it is also called mass storage device. HDD जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा स्टोर कर सकता है, बहुत ज़्यादा बाइट्स का डेटा स्टोर कर सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है मास स्टोरेज डिवाइस। इट मीन्स कि HDD का एक और नाम भी है, इसको हम मास स्टोरेज डिवाइस के नाम से भी कॉल करते हैं। अब हमारे पास देखते हैं कि HDD की ये इंटरनल पूरी एक इमेज दी हुई है। इसमें दिखाया गया है HDD किस तरीके से जो है उसके इंटरनल पार्ट्स होते हैं। ये फिजिकली एक हार्डवेयर होता है जो कि हमारे मदरबोर्ड में कनेक्टेड होता है और साथ साथ पावर सप्लाई से भी इसका लिंक होता है। इस तरीके से बनी हुई होती है हमारी HDD जो कंप्यूटर्स में मौजूद होती है। ये स्प्लेंडर कहा जाता है इसको। ये जो प्लेट्स बनी हुई हैं ये कहलाती हैं डिस्क, और फाइल्स जो है इस डिस्क के ऊपर डेटा सेव होता है मैग्नेटिक मीडियम के थ्रू। ये पोर्ट्स दिए हुए हैं, इन पोर्ट्स के थ्रू हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो कनेक्टेड होती है मदरबोर्ड से और पावर सप्लाई से। इसके बाद ये दिया हुआ है रीड राइट हेड दिया हुआ है जिसके थ्रू डेटा को रीड और राइट किया जाता है, इसको आर्म बोलते हैं। इसमें हार्ड डिस्क ड्राइव के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको लेबल करके दिखाया गया है और इसकी इंटरनल फिगर दिखाई है कि हार्ड डिस्क ड्राइव किस तरीके से दिखती है। फिर आ जाते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस पे। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? ऑप्टिकल स्टोरेज इज अ स्टोरेज इन विच डेटा इज रिटन एंड रीड विद अ लेजर। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में लेजर लाइट यूज की जाती है। लेजर लाइट के थ्रू डेटा को रीड और राइट किया जाता है डिफरेंट डिवाइसेस में। Optical storage provides greater memory capacity than magnetic storage because laser beams can be controlled more precisely than can tiny magnetic heads. मीन्स के ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हैं उसमें ज़्यादा कैपेसिटी में डेटा स्टोर किया जाता है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। इसकी टाइप्स देखते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज की टाइप। फर्स्ट वन है CD रोम डिस्क, सेकंड है CDR डिस्क, तीसरे नंबर पे हमें दी गई है CD-R2W डिस्क और फोर्थ वन है DVD रोम डिस्क। ये फोर तरह के टाइप्स हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस के। वन बाय वन ऑप्टिकल स्टोरेज की इन चारों टाइप्स को अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि CD रोम क्या होता है, CDRW क्या होता है और इन चारों में क्या डिफरेंस है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस ये जो सीडीज होती हैं ये इस तरह से दिखती हैं। अब सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल स्टोरेज की टाइप है CD रोम डिस्क। इसको कहा जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। A CD-ROM is a CD that can be read by a computer with an optical drive. मीन्स के CD-ROM भी एक CD होती है। जितनी भी इसकी टाइप्स दी हुई है ऑप्टिकल स्टोरेज की चारों टाइप ये चारों CDs की तरह ही होती हैं, CDs ही होती हैं, लेकिन सबकी फीचर्स अलग अलग हैं। लाइक के CD-ROM है ये भी एक CD होती है लेकिन यहाँ पर CD को राइट किया जाता है एक ऑप्टिकल ड्राइव के थ्रू। The part of term means that the data on the disk is read only। जैसा कि इसमें रोम लिखा हुआ है ना, तो रोम का मतलब ही है रीड ओनली मेमोरी है। मतलब कि इसमें डेटा जो है सिर्फ हम उसको रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। इसमें हम डेटा सेव नहीं कर सकते। CD रोम में जितना भी डेटा है वो हम उसको एक्सेस तो कर सकते हैं, रीड तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते और कोई डेटा हम CD के अंदर सेव नहीं कर सकते। मीन्स के डेटा कैन नॉट बी ऑल्टर और इरेज। ना डेटा इरेज किया जाता है, ना डेटा ऑल्टर किया जाता है, ना डेटा रीराइट किया जा सकता है। ये रोम CD रोम जो है ये हमारी CD रोम है और इस तरीके से एक डिवाइस होती है जिसके अंदर CD जो है वो CD रोम डिस्क इंसर्ट की जाती है।
दूसरी टाइप है CDR डिस्क, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल की फीचर्स देखते हैं। CDR डिस्क आर ब्लैंक CDs दैट कैन बी रिकॉर्ड डेटा वंस बाय अ CD बर्नर। ये बिल्कुल ब्लैंक CDs होती हैं और इसमें जो डेटा है वो एक ही मर्तबा रिकॉर्ड किया जाता है और उसको भी CD बर्नर्स के थ्रू इसमें डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। जो हमने पिछली टाइप पढ़ी है ना CD रोम, उसमें जो डेटा रिकॉर्ड किया जाता है वो कंपनी होती है, डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो अपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह दे रही होती हैं CDs में, पैकेजेस दे रही होती है, तो वो तमाम जो है ना उसमें डेटा कंपनी स्टोर कर रही होती हैं और उसको हम ना रीड कर सकते हैं ना राइट कर सकते हैं। अब कुछ यूज़र को अपना डेटा स्टोर करना है तो फिर हमारे पास रिप्लेसमेंट में आ जाती है CDR। CDR क्या होती है कि इसमें एक मर्तबा डेटा जो भी यूज़र है वो राइट कर सकता है बाय यूजिंग CD बर्नर। The word recordable is used because CDR are often used to record audio which can be playback by most CD players। रिकॉर्डेबल इसलिए कहते हैं कि इसमें डेटा जो है ज़्यादातर ऑडियोस वीडियोस वगैरह होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। However, many other kind of data can also be written to a CDR, so the disks are also referred to as writable। CDR में जो है दूसरे तरह का डेटा भी लाइक के सिर्फ ऑडियोज वगैरह सेव नहीं की जाती। CDR में आप हर टाइप का डेटा सेव कर सकते हैं और सिर्फ उसमें एक मर्तबा ही डेटा सेव कर सकते हैं। मीन्स के एक मर्तबा ही डेटा राइट कर सकते हैं, उसके बाद आप CDR में डेटा ना ऑल्टर कर सकते हैं ना एडिट कर सकते हैं। इस तरह से ये CD की शेप में दिखती है। इस पे लिखा हुआ है CDR, तो इसमें डेटा एक मर्तबा सेव होगा और वो भी CD बर्नर के थ्रू। फिर आती है CD की हमारे पास थर्ड टाइप, ये है CDRW डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। RW का मीन्स है री राइटेबल। CDRW is a blank CD that can be written to by a CD burner। ये भी एक blank CD होती है और CD burner के थ्रू इसमें हम डेटा राइट करवा सकते हैं। Unlike a CDR, a CDRW can be written to multiple times। It means कि अब हमारे पास एक और इसका मॉडर्न सोल्यूशन आ गया CD का। पहले था कि जो कंपनीज हैं वो अपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह देती हैं CD में और वो रिकॉर्डेड होते हैं, उसमें कोई हम ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते, रीराइट नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते डेटा। फिर दूसरी टाइप हमारे पास आई कि जिसमें हम डेटा ब्लैंक CD है उसमें हम डेटा राइट तो कर सकते हैं लेकिन एक ही मर्तबा हमारे पास ऑप्शन है कि एक ही मर्तबा जो कुछ भी राइट करना है वो राइट करवा के हम सेव करवा सकें। नॉर्मली जैसे बैकअप्स वगैरह होते हैं हमारी विंडो के, वो ज़्यादातर CDR में सेव करवाए जा रहे होते थे। अब तो CD का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल ख़त्म हो गया और जो मॉडर्न लैपटॉप्स वगैरह आ रहे हैं उसमें CD रोम भी नहीं होता। फिर हमारे पास तीसरी टाइप आई। तीसरी टाइप में क्या हुआ कि एक और मॉडर्न सोल्यूशन दे दिया। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दे दिया है कि आप डेटा मल्टीपल टाइम्स जो है CDRW में राइट करवा सकते हैं। अब इसमें कोई लिमिट नहीं है कि एक मर्तबा ही राइट करवाएंगे, जितनी मर्तबा चाहें उतनी मर्तबा CD में डेटा इरेज कर सकते हैं और राइट करवा सकते हैं। The data burned on a CDRW cannot be changed but it can be erased। जो डेटा बर्न किया जाता है वो चेंज नहीं हो सकता लेकिन वो इरेज किया जा सकता है। Therefore you have to completely erase a CDRW every time you want to change the file or add new file। It means कि अगर आप CDRW में कोई भी फाइल कोई भी नया डेटा ऐड करवाना चाहते हैं तो जिसमें पुराना डेटा पड़ा हुआ है वो तमाम डेटा आपको खाली करना पड़ेगा, पूरी CD आपने इरेज करनी पड़ेगा सारा डेटा। उसके बाद आप कोई नया डेटा या नई फाइल इंक्लूड करवा सकते हैं। ये भी एक ड्रॉबैक है CDRW का कि पूरा ही डेटा इरेज करना पड़ेगा जब ही कोई नई फाइल आ सकती है। CDRW भी इस तरह की CD इसकी शेप में ही होती है और इस पर लिखा हुआ होता है CDRW। फिर हमारे पास एक और टाइप आ जाती है ऑप्टिकल स्टोरेज की। दिस इज कॉल्ड
DVD ROM disks, digital versatile disks, read only memory. Now let's see what is this. DVD-ROM is a read-only digital versatile disk, commonly used for storing large software application. जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं उनको स्टोर करने के लिए DVD-ROM यूज़ किया जाता है. It is similar to a compact disk read-only memory. ये CD रोम की तरह ही होता है DVD, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? साइज का डिफरेंस होता है. बट हैज लार्जर कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है. डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी DVD रोम की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू CD रोम. DVD रोम स्टोर्स अराउंड 4.38 GB ऑफ डेटा. ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ये सेव कर सकता है. अ CD रोम यूजली स्टोर 650 MB ऑफ डेटा. CD रोम में सिर्फ 650 MB का डेटा आ सकता है, जबकि जो DVD रोम है इसमें 4.38 GB का डेटा आ सकता है. तो जितनी भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो ज़्यादातर DVD रोम में सेव करवाए जाते हैं. A DVD-ROM permanently store data file which cannot be changed, written over or erased. जैसा कि हम देख चुके हैं पहले ही कि CD-ROM में जितना भी डेटा होता है वो बिल्कुल भी इरेज नहीं करवाया जा सकता, ना उसको रीराइट कर सकते हैं, ना उसमें कोई डेटा खुद से स्टोर कर सकते हैं. इसी तरीके से ये भी उसी की टाइप है, बस डिफरेंस ये है कि ये इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, साइज़ बड़ा है, लेकिन फीचर्स वही हैं कि इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है DVD रोम में वो भी परमानेंटली स्टोर होता है और उसको भी चेंज नहीं किया जा सकता, ना ही कोई अलग से डेटा लाके स्टोर किया जा सकता है, और इसमें जो रखा हुआ डेटा है वो इरेज भी नहीं करवाया जा सकता. सो ये है हमारे पास DVD रोम की फीचर्स. आज के लेक्चर में हमने देखा स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं, फिर स्टोरेज डिवाइसेस की टाइप्स को डिस्कस करा. स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं दो तरह की, एक कहलाती है मैग्नेटिक स्टोरेज और दूसरी होती है ऑप्टिकल स्टोरेज. मैग्नेटिक स्टोरेज में मैग्नेटिक मीडियम यूज़ किया जाता है और उसमें प्लेट्स होती हैं, डिस्क होती हैं जिन पर डेटा सेव हो रहा होता है. दूसरी टाइप थी ऑप्टिकल स्टोरेज. ऑप्टिकल स्टोरेज में लेज़र लाइट यूज़ की जाती है और बाय यूजिंग लेज़र लाइट डेटा को डिस्क में सेव करवाया जाता है. डिस्क क्या होती है? जो नॉर्मली सीडीज होती हैं उसके अंदर डेटा को सेव करवाया जाता है इन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस. फिर हमने देखा मैग्नेटिक की टाइप्स देखी, मैग्नेटिक स्टोरेज की टाइप्स देखी, उसमें हार्ड डिस्क ड्राइव भी थी, फ्लॉपी डिस्क भी थी और हमारे पास एक और डिस्क ड्राइव थी. तो मैग्नेटिक की टाइप्स को हमने देखा तो उसमें हार्ड डिस्क जो है नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है कंप्यूटर्स में. हार्ड डिस्क के फीचर को देखा, हार्ड डिस्क को डिस्कस किया और उसकी इंटरनल डायग्राम को देखा. हार्ड डिस्क की इंटरनल डायग्राम को देखा कि इंटरनली हार्ड डिस्क किस तरह की दिखती है. हमने ये भी देखा कि हार्ड डिस्क जो है ये भी वो एक हार्डवेयर ही होता है जो कि मदरबोर्ड से अटैच होता है और पावर सप्लाई से भी अटैच होता है. हार्ड डिस्क में जितना डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, उसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, प्रोसेसिंग स्पीड भी अच्छी होती है. फिर उसके बाद हमारे पास थी ऑप्टिकल स्टोरेज. ऑप्टिकल स्टोरेज की टाइप देखी, CD रोम को डिस्कस करा, CDR क्या होती है, CDRW क्या होती है और डिफरेंस क्या है इन चारों डिवाइसेस में, जिसमें एक हमारे पास लास्ट है DVD रोम. DVD रोम, CD रोम, CDR, CDRW, इन चारों का डिफरेंस देखा और इनको भी हमने डिस्कस करा कि ये किस तरीके से वर्किंग करते हैं. इनमें CD बर्नर यूज होता है और CD बर्नर के थ्रू डेटा को बर्न करवाया जाता है CDs में. तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर क्लोज होता है. आज हमने तमाम स्टोरेज डिवाइसेस को तफसील से डिस्कस कर लिया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक देखेंगे जो है सॉफ्टवेयर्स के हवाले से, सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम की फीचर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम कि डिफरेंट जो टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज़, वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे.
सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। अगर आपको आज के लेक्चर के हवाले से कोई भी सवाल पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।